हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने क्लास 10 हिंदी की तैयारी अभी तक कुछ नहीं करी है, अभी तक आपने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और ये वीडियो आप लोगों को 95 दिला के रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी के सारे टॉपिक्स एक ही साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस इतना अगर आपने पढ़ लिया, जितना मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, तो आप हिंदी में टॉपर बन जाओगे, क्योंकि ये हिंदी का सबसे स्पेशल वीडियो है। और 22 फरवरी को जब आप हिंदी का पेपर देने जाओगे ना, तो यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आप प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। बोर्ड एग्जाम में अगर 90% लाना है ना, तो आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, और जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको पढ़ाई करना है। और 22 फरवरी को आपको हिंदी के पेपर में टॉपर बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जब आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप करोगे, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ें, सबसे पहले हम क्या तैयार करें। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले हम क्या तैयार करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिया तो 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, मतलब 20 नंबर आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया। ठीक है, अब आप कहीं से भी ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बैंक में आपको सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो गद्य से होते हैं, पद्य से होते हैं और व्याकरण से होते हैं। ठीक है, गद्य, पद्य और व्याकरण। देखो, गद्य से अगर आपने तैयार कर लिए, तो जैसे आपके गद्य के होते हैं, गद्य के चैप्टर से भी आते हैं। जैसे आपका मित्रता चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो बहुत सारी उनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, वो आती हैं। ठीक है, तो गद्य से आप तैयार करो, जो आपकी गद्य से हैं, आपके बुक में मिल जाएगा, आपके गाइड में मिल जाएगा, पद्य से भी और व्याकरण से भी। ठीक है, सारे को मैंने पढ़ा भी रखा है, अगर आपको देखना है तो सर्च कर लो हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय सरमन लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपने ये पढ़ लिया, डेली आपने 20 से 30 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया ना, तो आप बहुत ही जल्द सारा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दोगे 10 से 15 डेज में। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पर फोकस करो, और अपना जो ये है नंबर ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो फिक्स कर लो, मतलब 20 नंबर फिक्स कर लो। और अगर आपने ये फिक्स कर लिया ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपको हिंदी में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसी में गलती करते हैं। ठीक है, और ये अगर आपने तैयार कर लिया आज से ही, तो फिर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा है, इसको भी जल्दी से आज ही फिक्स कर लो। ठीक है, इसको भी तैयार कर लो कि हमारे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। देखो, अगर आपने ये जो बिल्कुल फिक्स है, जो 100% फिक्स है, वो पहले आप तैयार करो, क्योंकि ये अगर आपने तैयार कर लिया तो कहीं ना कहीं आप सारे इंपॉर्टेंट तैयार कर लोगे। और हिंदी में तो आपके 30 से 40 50 मार्क्स फिक्स ही होते हैं कि यही आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो जीवन परिचय है वो कवि और लेखक दोनों का तैयार करो। कवि में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का तैयार करना है। ये दोनों कवियों का जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये आपके लेखक हैं। ठीक है, दोनों लेखकों का जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको 5 नंबर देकर जाएंगे। मतलब अगर आपने ये पढ़ लिया, इनकी थोड़ी सी रचनाएं 1-2 तैयार कर ली, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, और ये आपका बिल्कुल फिक्स है। आपका तीसरा है सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, ये हमारे कवि हैं। कवि का अलग है, लेखक का अलग है। तो कवि का अगर आपने तैयार कर लिया, तो यहां से आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो 10 नंबर आप बिल्कुल फिक्स कर सकते हो, ये आपका 100% क्लियर है कि यही आएगा। ठीक है, इसको कोई नहीं काट सकता। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो हम आप लोगों को हर एक वो टॉपिक बताते हैं जो बिल्कुल फिक्स है। यहां से आप अपना जो जीवन परिचय है वो बिल्कुल पक्का कर सकते हो, इसको कोई नहीं काट सकता आने से। तो जीवन परिचय आपका क्लियर हो गया, आप इसको फिक्स कर लीजिए। फिर देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, सर हम किस चैप्टर के ज्यादा गद्यांश पद्यांश तैयार करें, कौन से चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गद्यांश आपका 6 नंबर का और पद्यांश भी आपका 6 नंबर का आता है, और ये 6 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें अगर आपने स्कोर कर लिया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो गद्यांश के लिए आप 2 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो, पहला मित्रता और दूसरा ममता। इन 2 चैप्टर से मैंने देखा है कि हर साल, जिसे कहते हैं ना कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश होता है और पद्यांश पूछा जाता है।
तो आप इन दोनों चैप्टर को तैयार कर लो, आपके गद्यांश पद्यांश कहीं ना कहीं 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों चैप्टर को जल्दी से तैयार कर लो, समय बहुत कम है, अगर आप देरी करोगे तो फिर और सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो आप टाइम टू टाइम हिंदी को पढ़ते रहो और जो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप जल्दी से पढ़ लो, ताकि आप लोगों को जो हिंदी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर आप जो मैं बता रहा हूं उसको तैयार कर लोगे ना, तो हिंदी में आपका 1% कुछ बचेगा नहीं। बस जो मैं आपको कह रहा हूं उसको पढ़ लो, अच्छे से तैयार कर लो। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आप जितनी जल्दी तैयार कर लोगे उतना ही जल्दी आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे, पेपर देने जाओगे, क्योंकि आपका बहुत ही नजदीक पेपर है। ठीक है, तो आपका ये हो गया 2 चैप्टर मित्रता और ममता, जो कि है गद्यांश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, 22 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारा पद्यांश के लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? देखो, पद्यांश भी माय डियर स्टूडेंट 6 नंबर का आता है, और 6 नंबर अगर आपको फिक्स करना है पद्यांश के लिए, जो हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं 2024 22 फरवरी के लिए, तो 22 फरवरी के लिए जो हमारे पद्यांश के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो है पहला पद वाला चैप्टर, जल्दी से तैयार कर लो। पद चैप्टर हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो पद चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा है धनुष भंग वन पथ पर, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पद्यांश के लिए। तीसरा है भक्ति नीति, भक्ति नीति चैप्टर भी अब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो आपका पद्यांश का जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, और 6 नंबर आप लोग इन 3 चैप्टर को पढ़ के फिक्स कर सकते हो। ठीक है, गद्यांश के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिया, पद्यांश के भी 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया, यानी कि 5 चैप्टर पढ़ के आप 12 नंबर फिक्स कर सकते हो। अब ये आप लोगों का सरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे हर एक सब्जेक्ट में नहीं होता है, बट हिंदी जो है आपका, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे ना तो इसमें कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लो 1 महीने यानी कि 10-15 डेज, तो आपका हिंदी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो अगर आपने पढ़ लिया तो आपका पद्यांश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पद्यांश। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का जो मतलब डाउट होता है सर संस्कृत में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखो, संस्कृत बहुत ज्यादा आसान है। संस्कृत आप लोगों का बस 10 नंबर आप लोग गद्यांश पद्यांश जो आपका आता है ना वो बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, ये 4 चैप्टर पढ़कर। 10 में 10 आप लाओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि ये 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया ना संस्कृत का, बस यही 4 चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आपका गद्यांश पद्यांश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर संस्कृत में पढ़ने हैं ये आपको 10 में 10 नंबर दिलाएगा। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, तो आपको भैया ये बहुत अच्छा मार्क्स लाएगा। इसमें से भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, हर एक नहीं पढ़ना है। ठीक है, गद्यांश पद्यांश जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आपको वाराणसी चैप्टर, जो वाराणसी चैप्टर है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत में जो आपके वाराणसी चैप्टर में गद्यांश है ना वो हर एक गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको 22 फरवरी को हिंदी में आग लगाना है, 95% लाना है, ठीक है, टॉपर बनना है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो जल्दी जल्दी तैयार कर लो। बहुत ही कम समय में मैं आपको पूरी हिंदी की तैयारी करा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा वाराणसी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा है वीरह वीरण पूज्यते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पद्यांश आते हैं। ठीक है, तो ये भी चैप्टर आपको तैयार कर लेने हैं। तीसरा है प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके बहुत ही ज्यादा क्या आते हैं, गद्यांश आते हैं 5 नंबर का। देखो 5 ही नंबर का गद्यांश भी आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और 5 ही नंबर का पद्यांश भी आता है, तो कहीं ना कहीं 10 नंबर आप क्लियर कर लोगे तुरंत। ठीक है, तो ये आप चैप्टर को जल्दी से पढ़ लो, आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। चौथा है हमारा वो है भारतीय संस्कृति। तो अगर आपने ये 4 चैप्टर पढ़ लिया तो 5 नंबर गद्यांश का और 5 ही नंबर आपका पद्यांश का, यानी कि आप 10 नंबर बिल्कुल फिक्स कर लोगे। तो 10 नंबर बहुत ही बड़ी बात है, और ये 4 चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं 3 से 4 ही इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश मिलेगा, और आपने 3 से 4 हर एक चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये 10 नंबर। ठीक है, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हो। गद्यांश पद्यांश बता दिया, और आप सारे जीवन परिचय जो जो मैंने बताया उसको पढ़ो। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, तो आपका हिंदी में कुछ बचेगा ही नहीं, बस कुछ और टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और आप हिंदी के टॉपर बन जाओगे। देखो बहुत सारे बच्चों को मैंने बता रखा है, जैसे आपको बता रहा हूँ, ऐसे जो बच्चे पेपर 2 दे चुके हैं उनको भी बताया था, वो हिंदी में 98%, 99% लाए हैं। ठीक है, 97%, तो आप भी ला सकते हो, आप भी कर सकते हो।
बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आओ हिंदी में। अगला टॉपिक देखो माय डियर स्टूडेंट, सारा टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। पत्र लेखन, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर पत्र लेखन कैसे लिखें। देखो पत्र लेखन 4 मार्क्स आपका क्लियर कराता है, 4 नंबर, बहुत ही बड़ी बात है 4 नंबर क्लियर करना। तो पत्र लेखन जो है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। देखो आप लोग क्या करो ना, पत्र लेखन मैं 4 पत्र लेखन एक साथ पढ़ाया हूं, ठीक है। आप सर्च करो पत्र कैसे लिखें बाय सरवन लेक्चर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, या फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा। देखो आप पत्र बहुत ज़्यादा आसान होता है, पत्र लिखने का जो सही तरीका होता है, सही तरीका वो आप पकड़ो, ठीक है, स्मार्ट तरीके से टॉपर बनोगे, ठीक है। स्मार्ट तरीके से आप ये पकड़ो कि कैसे पत्र लिखा जाता है। जब आपने उसके लिखने का तरीका पता कर लिया ना, तो आप एक नहीं आप 10 पत्र लिख दोगे, बट लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ज़्यादा क्लास 10 हिंदी में जो पत्र आता है वो पहला आपका आता है ज़्यादा लाइक एज बिजली की समस्या पर, दूसरा आपके इधर ज़्यादा गंदगी है उस पर पत्र लिखो, तीसरा अपने मित्र के लिए कोई पत्र लिखो, ठीक है। तो ये सब पत्र बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके गाइड में भी यही ज़्यादा पत्र है, आपके बुक में भी यही सब ज़्यादा पत्र है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आप पहले लिखने का तरीका समझ लो, बीच में आप कुछ भी भर दोगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, पत्र में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है खंड काव्य। तो खंड काव्य मैंने बताया था सारे स्टूडेंट से कि जो जो आपके जिले में है वो कमेंट कर दो, क्योंकि हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है और खंड काव्य 3 नंबर का आता है। और आई होप कि आप एक टॉपिक तो तैयार ही कर सकते हो खंड काव्य, अगर आप कमेंट करोगे तो पढ़ा दूंगा, वरना खुद से आप अपना जो है अपने जिले में जो भी खंड काव्य आता है उसको आप तैयार कर लेना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके बुक में भी है, आपके गाइड में भी है, आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। और आप ये खंड काव्य जो भी आपके जिले में आता है या फिर नहीं पता हो तो अपने स्कूल के हिंदी वाले टीचर से पूछ लो, आपको बता देंगे कि ये खंड काव्य हमारे जिले में आता है, तो आप वो खंड काव्य तैयार कर लो। खंड काव्य बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। आप खंड काव्य में आपको 2 पेज ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा और आपकी बुक में इतना ही है, और आप अच्छे नंबर यानी कि 3 नंबर खंड काव्य का मिल जाएगा। ये बिल्कुल फिक्स है, जिसे कहते हैं 100% फिक्स है, 110% हर मतलब फिक्स ही है, इसे कहते हैं बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपका फिक्स है ना। अब देखो महत्वपूर्ण जीवन परिचय देख लो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है क्लास 10 हिंदी के लिए, आपको 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले मैं कई बार बता भी चुका हूं, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध तैयार कर लो सारे स्टूडेंट, ठीक है। पर्यावरण पर निबंध आता ही है, सारे स्टूडेंट ने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखा होगा, थोड़ा सा मेहनत की होंगे तो। दूसरा है आतंकवाद कारण तथा निवारण, जो कि मैंने अभी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में पढ़ाया था, आतंकवाद का कारण तथा निवारण। विज्ञान वरदान है अभिशाप, ठीक है। चंद्रयान पर निबंध एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 5 ऐसे निबंध हैं जो टॉप निबंध है। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आई होप कि निबंध का जो भैया 7 नंबर आता है ना, निबंध 7 नंबर का, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है। और आप लोगों को अगर निबंध लिखने का सही तरीका नहीं पता तो मैंने बता रखा है, देख लेना, या फिर मैं दोबारा बता दूंगा। एंड आप लोग निबंध में ये मत करना, पहले मत करना, जब आप पेपर देने जाना तो बाद में करना, और जितना आप लिख पाना, जितना टाइम बचेगा आप लिख देना, जितना पेज लिख पाओ, क्योंकि ये 7 नंबर का है, कम से कम 3 से 4 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये तो हो गई पूरी हिंदी की तैयारी, सारे ऑब्जेक्टिव लॉन्ग आपके महत्वपूर्ण गद्यांश के चैप्टर, पद्यांश के चैप्टर, जीवन परिचय, आपके सारे निबंध, खंड काव्य, पत्र लेखन, सारे टॉपिक्स तो मैंने डिस्कस कर दिए। अब लास्ट में मैं आप लोगों को हिंदी की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स लाया हूं कि आप तैयारी कैसे करोगे हिंदी का लास्ट 10 दिनों में, लाइक आप बहुत ही कम समय में। आप क्या करो, 3 साल का पेपर सॉल्व कर लो, मैं कह रहा हूं हिंदी का आपका 30 से 40 नंबर फिक्स हो जाएगा, पक्का है, क्योंकि 3 साल का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस उठा कर देता है, कोई नया नहीं बनता है। अब 1 घंटा स्टडी जरूर करो हिंदी को, 1 से 2 घंटा आप करना शुरू कर दो स्टडी। आप हिंदी का भी एक शॉर्ट नोट्स बना लो, टाइम बहुत कम है, हिंदी का भी एक शॉर्ट नोट्स बना लो, बोर्ड एग्जाम के टाइम में बहुत काम आएगा। एंड सॉल्व पेपर जरूर ले लो भाई, एंड सॉल्व पेपर जितने बच्चे ना लिए हो, मार्केट में आ चुका है, जाओ एंड सॉल्व पेपर लो, परचेज करो और उसको सॉल्व करो, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। सेल्फ स्टडी, अब ज्यादातर सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ऐसा नहीं कि आप स्कूल कोचिंग कर रहे हो अभी भी, अब आपके पास टाइम ही नहीं है, आप
अब आप खुद से पढ़ो। एंड मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया उसको जरूर सॉल्व करो। मैंने ऑलरेडी सॉल्व भी करा दिया है, नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। आप लोग सर्च कर लेना मॉडल पेपर बाय सरवन लेक्चर, हिंदी का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अब आप लोग हिंदी की तैयारी करो। मैंने हिंदी के एक से एक टॉपिक, सारे टॉपिक्स को बता दिया है। तो अगर आपको हिंदी में 95 लाना है ना, तो जो मैंने बताया बस इतना पढ़ लो, हिंदी में 22 फरवरी को फोड़ के आओगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी के हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है। तो अब इस वीडियो को लाइक करना और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोगों का सारा पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।